बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की बेटा एक्सरसाइज 2.1 का 5 वाला क्वेश्चन जो है बेटा ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। बड़ी दफ़ा पेपर में आया हुआ है जिसमें हमें ये एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कहता है बेटा इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो आपने क्या फाइंड करना है, आंसर इसका बेटा आना चाहिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये आंसर बेटा हमने लेके आना है, ये भी बुक में दिया हुआ है। यानी अगर इस मसावात के रूट्स बराबर हैं, रूट्स क्या है इस मसावात के बेटा, वो बराबर हैं। कहता है इस मसावात के अगर रूट्स बराबर हैं तो आपने क्या करना है, इसको हल करके आपने ये आंसर लेके आना है। तो अब बेटा उसके लिए हमने क्या करना है, अगर इस मसावात के रूट्स बराबर हैं तो सबसे पहले इसको बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। उसके लिए ये सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखा प्लस ये बेटा दोनों वैल्यूज़ का ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर ओपन कर लेंगे, इसको हमने ए कह दिया और इसको प्लस बी कह दिया। ठीक हो गया। तो ये ए प्लस बी का स्क्वायर है, क्या आएगा बेटा ए स्क्वायर इस रकम का प्लस बी स्क्वायर ये बी की वैल्यू और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ये बेटा आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये जो ए स्क्वायर है ये बेटा इक्वल के दूसरी साइड पे है, ये एज इट इज लिख लिया आपने। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर अलहदा, एक्स का स्क्वायर अलहदा, उसके बाद प्लस ये बेटा आपके पास सी स्क्वायर प्लस ये 2 को एम एक्स और सी से मल्टीप्लाई किया तो ये 2m c और x बन जाएगा। ये तीनों मल्टीप्लाई होकर 2 के साथ आ जाएंगे। और ये जो ए स्क्वायर है बेटा इक्वल के इस साइड पे आएगा, उधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बच गया 0। अब ये देखें, ये बेटा पहली जो दोनों रकमें हैं दोनों एक्स स्क्वायर वाली हैं, इनमें से बेटा हमने क्या किया एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया इन दोनों में से। जब एक्स स्क्वायर कॉमन लिया बेटा इधर एक्स स्क्वायर गया कुछ नहीं तो 1 बचेगा प्लस इधर से एक्स स्क्वायर बेटा गया तो क्या बचेगा m का स्क्वायर। उसके बाद प्लस ये x वाली रकम है इसको लिखा 2mc x वाली रकम को लिख लिया बेटा। उसके बाद प्लस ये c का स्क्वायर और ये माइनस a का स्क्वायर, ये दोनों कांस्टेंट है इनके साथ x नहीं है, इनको लास्ट पे लिख लिया। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई, दो दर्जी मसावात नहीं बन गई। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम फिर एक्स वाली और फिर एक्स के बगैर और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या आ गया 0। अब बेटा इसमें से आपने ए की वैल्यू निकाल ली। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ जो रकम होती है वो बेटा किसकी होती है, ए की वैल्यू होती है, यानी 1 प्लस एम का स्क्वायर ये ए की वैल्यू है। और बी की वैल्यू क्या होगी बेटा, जो एक्स के साथ है वो है प्लस 2mc, ये b की वैल्यू है। तो फिर बेटा c की वैल्यू क्या होगी, जो लास्ट पे x के बगैर है वो c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये c की वैल्यू है। अब क्योंकि उसने ये कहा था ये जो इक्वेशन है ये जो मसावात है बेटा इसके रूट्स बराबर हैं, बुक में उसने हमें बता दिया हुआ है कि इसके रूट्स बराबर हैं, इसके रूट्स इक्वल हैं। तो अगर बेटा रूट्स इक्वल हैं तो फिर इसका मतलब ये होगा कि डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो इक्वल किसके हो जाएगा बेटा 0 के। बी की वैल्यू क्या है, वो है 2mc, इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर ये वाला माइनस 4, ए की वैल्यू बेटा कितनी है, वो है 1 प्लस एम का स्क्वायर। उसके बाद मल्टीप्लाई सी की वैल्यू थी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये वाली और इक्वल के दूसरी साइड पे ये वाला 0 आ गया। अब बेटा 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा, m का स्क्वायर m स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये वाला 4। ये बेटा दोनों रकमें मल्टीप्लाई होंगी, पहले ये 1 इन दोनों से होगा, 1 c स्क्वायर से होगा तो c स्क्वायर, फिर 1 को माइनस ए स्क्वायर से करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, फिर बेटा ये दोनों से हो गया तो अब m जो है m स्क्वायर ये दोनों से होगा, m स्क्वायर c से होगा तो बेटा ये प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर आएगा। और फिर m स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से करेंगे तो माइनस m स्क्वायर ए स्क्वायर और इक्वल के दूसरी साइड पे बेटा क्या है 0 है।
अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये देखिए आपके पास इससे अगले स्टेप में ये आएगा, यहाँ पे बेटा आ गया 4m² c², इसको ऐसे लिख लिया 4m² c²। उसके बाद बेटा ये -4 जो है ये बेटा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 को c से करेंगे तो -4c² आ जाएगा। उसके बाद -4 को -a से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 को a² से किया तो प्लस का 4a² आ गया बेटा। उसके बाद -4 को आप करेंगे प्लस m² c² से तो ये माइनस प्लस माइनस, 4 को m² c² से किया तो ये -4m² c² आ गया। उसके बाद बेटा ये -4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 को m² a² से किया तो ये प्लस का 4m² a² आ जाएगा बेटा। ये हमने आंसर बनाना है, ये आपने याद रखना है। अब देखें ये बेटा m² c² 4m² c² प्लस का है और ये 4m² c² माइनस का है, ये दोनों कट गए। अब बाकी क्या बच गया बेटा, -4c² प्लस 4a² और प्लस ये वाली रकम 4m² a² और ये बेटा सारा इक्वल टू 0 था, ये सारी वैल्यू 0 के इक्वल है, तो इक्वल किसके आ गई, 0 के। क्लियर होगी बात बेटा। अब देखें अब हमने क्या किया, इन सब में से बेटा आपके पास जो है वो 4 कॉमन आ रहा है, 4 क्या आ रहा है बेटा, कॉमन आ रहा है। तो जब हमने 4 कॉमन लिया, इधर से 4 जाएगा तो ये माइनस और c², माइनस कॉमन नहीं लिया, सिर्फ 4 कॉमन लिया है, प्लस इधर से बेटा आप जो है वो कॉमन लोगे क्या, 4 तो क्या बचेगा, ये बेटा आपके पास ये वाली जो वैल्यू है इसमें से 4 कॉमन गया तो a² बचेगा, प्लस इधर से 4 कॉमन जाएगा तो m² a² बचेगा इक्वल टू 0। अब ये जो 4 बेटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, m² a² इक्वल टू 0 और नीचे 4 आएगा तो बेटा 0 के नीचे 4 हो तो वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल ही आता है। क्लियर होगी बात, ये 4 जाके डिवाइड हो गया, 0 हो गया। अब बेटा ये प्लस वाली दोनों रकमें इधर ही लिखी, a² और प्लस m² a² इक्वल टू ये c माइनस का है, c² दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया। इन दोनों में से बेटा a² कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इधर से a² कॉमन गया तो 1 बच गया, कुछ नहीं है उसके अलावा, प्लस इधर से a² कॉमन गया तो बाकी m² और ये इक्वल किसके आ गया, c² के। यही साबित नहीं था करना कि c² किसके इक्वल आना चाहिए, a² इंटू 1 प्लस m², तो वही आया बेटा। हम इसको अब ये वाली वैल्यू इधर लिख लेते हैं, ये उधर ले जाते हैं, a² इंटू 1 प्लस m²। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था 2.1 एक्सरसाइज का, वो बेटा प्रूव हो गया, साबित हो गया, जिसमें उसने कहा था कि ये चीज़ आपने साबित करनी है, इस मसावात के रूट्स बराबर है तो इसका आंसर उसके इक्वल आना चाहिए। तो वो बेटा हमने रूट्स बराबर थे तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल आके हमने साबित कर दिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 2.1 एक्सरसाइज का बेटा आपका हल हो गया है। अगर इस क्वेश्चन के अंदर बेटा 10th क्लास मैथमेटिक्स का अगर इसके अंदर कोई भी बेटा आपको मसला हो इस क्वेश्चन के अंदर किसी भी पॉइंट से, तो बेटा नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हालशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।